हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइडेड बाय एमडीएन पब्लिक स्कूल ऑफ कलायत। मैं मनीषा दीवान आप लोगों को 8th क्लास के लिए इंग्लिश लिटरेचर पढ़ा रही हूँ। और जैसा आप लोगों को पता है कि आप लोगों की दो बुक हैं, एक हनी ड्यू है, एक इट्स सो हैपेंड है। हम लोग हनी ड्यू का काम कर रहे हैं अभी, और ज़्यादातर पोर्शन हम उसी का कंप्लीट करेंगे बिकॉज उसके अंदर पोएम्स हैं। और आपका सेकंड चैप्टर चल रहा है सुनामी वाला। अगर किसी बच्चे ने लास्ट जो मैंने इस चैप्टर से रिलेटेड रीडिंग करवाई है, अगर वो नहीं की है तो वो बच्चा उस रीडिंग को कंप्लीट कर ले। जो लेक्चर का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर प्रोवाइड है। मेरी हर वीडियो में आपको पिछले लेक्चर का लिंक मिल जाएगा, तो ईजिली आपको मेरी सारी जो वीडियोस हैं वो अवेलेबल हो जाएंगी बच्चों, सीरीज़ वाइज। ओके, तो हर वीडियो जो भी आपको मिलती है, हर वीडियो के अंदर लास्ट वीडियो का जो लिंक है वो प्रोवाइड है। उसके बाद अपनी फेयर नोटबुक आप 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, अदरवाइज आप 2 नोटबुक लगाएंगे। अभी हनी ड्यू का काम चल रहा है, सिर्फ आप उसी का काम कंप्लीट करेंगे। ओके बच्चों, अब आपके लिए एक और चीज़, अगर कोई बच्चे को किसी टाइप की प्रॉब्लम हो रही है, कुछ टॉपिक नहीं समझ आया या कोई क्वेश्चन समझ नहीं आया, लर्न नहीं हुआ, कुछ भी जो भी आपको प्रॉब्लम लगती है स्टडी रिलेटेड या मेरे सब्जेक्ट से रिलेटेड, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे ताकि मैं आपको वहाँ आंसर कर सकूँ। अगर आपके कमेंट बॉक्स में भी आपको सेटिस्फाई आंसर नहीं मिलता है तो मैं कोशिश करूँगी कि आपको जो मैं सेटिस्फाई आंसर देने के लिए मैं वीडियो में भी आपको दोबारा वो चीज़ समझा दूँगी। ओके स्टूडेंट्स, तो कल हम लोग क्या कर रहे थे, हम लोग सुनामी वाला चैप्टर कर रहे थे। और जहाँ तक आई थिंक मुझे याद है, हम लोग सुनामी वाला चैप्टर जो था वो हम पढ़ चुके थे। कुछ मैंने आपको बताया था सुनामी क्या होती है, और हम यहाँ तक पढ़ चुके थे कि जो झटके हैं, ये वाला पेज हम कंप्लीट कर चुके थे, सेव किया था उसके बच्चों को। आगे हमने पढ़ना था ये संजीव वाले पोर्शन से एक पेज कंप्लीट कर चुके थे, तो आज हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। सुनामी मैंने कल चैप्टर में बताई थी क्या होती है। सुनामी तब आती है बच्चों जब जो समुंदर होता है उसके नीचे अर्थक्वेक आता है। अर्थक्वेक के कारण पानी जो है वो काफ़ी कंपन महसूस करता है, और जिसके कारण वो अपनी जो स्पीड है यानी जो उसका बहाव है वो अपने पानी को पीछे यानी थोड़ा बैक होना शुरू हो जाता है। बट जैसे ही अर्थक्वेक रुकता है तभी क्या हो जाता है, वो जो सारा सी है वो पूरा राइज होना शुरू हो जाता है और जाइंट वेव्स बनाता है, और सीधे जाइंट वेव्स बना के वो एक सुनामी का रूप ले लेता है। ओके, आज हम ये वाली स्टोरी पढ़ेंगे कि आगे क्या हुआ। पार्ट 1 ही चल रहा है सुनामी में। यहाँ पे हम करेज की स्टोरीज पढ़ रहे हैं बहुत सारे लोगों की, ठीक है। आगे कंटिन्यू करते हैं। संजीव वाज अ पुलिसमैन। जो संजीव था वो एक पुलिसमैन था, यानी पुलिस में काम करता था। सर्विंग इन द कच्छल आइलैंड। जो क्या करता था, सर्विंग। सर्विंग मीन्स होता है कि अपनी सेवा दे रहा था। कहाँ पर? कच्छल में। कच्छल में जो अपनी सेवा प्रोवाइड करवा रहा था, यानी वहाँ पुलिस में काम करता था। आइलैंड जो कहाँ पर है, निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड्स। जो निकोबार का जो ग्रुप्स हैं आइलैंड्स के, उनमें से एक है कच्छल आइलैंड। ही समहाउ जैसे तैसे, मैनेज यानी वो जैसे तैसे करके क्या कर लेता है, पूरी तरह से मैनेज यानी प्रबंध कर लेता है। टू सेव हिमसेल्फ, अपने आप को बचा लेता है। हिज वाइफ, अपनी वाइफ को बचा लेता है। एंड हिज बेबी डॉटर, और अपनी जो बेबी डॉटर है यानी लड़की है उसे भी बचा लेता है। फ्रॉम दी वेव्स, किससे? लहरों से। बट लेकिन देन तभी, ही हर्ड, वह उसे सुनाई देता है। क्राइड, चिल्लाना सुनाई देता है। फॉर हेल्प, यानी उसे सुनाई देता है कोई मदद के लिए पुकार रहा है। फ्रॉम दी वाइफ ऑफ जॉन, और वो कौन थी? वो जॉन की वाइफ थी। द गेस्ट हाउस कुक, जो कौन थी? गेस्ट हाउस में कुक थी, वो थी जॉन की वाइफ, वो चिल्ला रही थी। संजीव जंप्ड इनटू द वाटर, संजीव जंप्ड, कूद लगा देता है कि इसमें वाटर में। टू रेस्क्यू हर, रेस्क्यू मीन्स बचाना, उसे बचाने के लिए। बट दे वर बोथ स्वेप्ट अवे, लेकिन वो उसे नहीं बचा पाता और उल्टा में दोनों ही स्वेप्ट अवे, बह जाते हैं। ये एक स्टोरी है। नेक्स्ट स्टोरी है 13 ईयर ओल्ड मेघना। 13 साल की लड़की थी मेघना। वह स्वेप्ट अवे, वो बह गई। अलोंग विद, अलोंग मीन्स होता है के सहित यानी किसी के साथ। वो बह गई किसके साथ? विद हर पेरेंट्स,
13 साल की लड़की मेघना अपने पेरेंट्स माता पिता के साथ बह गई एंड 77 अदर पीपल, और मेघना के साथ साथ 77 और अदर लोग जो थे वो उस जाइंट वेव्स में बह गए। बच्चों ये जो स्टोरी है ये अंडमान और निकोबार आइलैंड के जो छोटे छोटे आइलैंड्स हैं उनमें से ली गई है, और एक ही स्टोरी नहीं है, अलग अलग लोगों की स्टोरी है। ठीक है, और ये स्टोरी अब आप लोग सोच रहे होंगे कि हमें कैसे पता, यहाँ कैसे छपी। तो उसका रीज़न ये है बच्चों कि जब वो सुनामी आई तो उनमें से ये कुछ परिवार हैं जो बच गए, जो अपनी स्टोरीज बता रहे हैं। जैसे संजीव है, संजीव ने अपनी स्टोरी बताई, मतलब संजीव ने नहीं बताई बट संजीव की वाइफ और बेबी डॉटर बच गए थे, उन्होंने बताई। इग्नेशियस है, इग्नेशियस अपने 3 बच्चों के साथ बच गया था, उसने अपनी स्टोरी बताई। यहाँ हर पोर्शन में कोई ना कोई पर्सन बच रहा है जो अपनी स्टोरी बता रहा है, आप लोगों को साथ शेयर कर रहा है। आगे देखिए, शी स्पेंड 2 days, शी स्पेंड, मेघना बह तो गई थी लेकिन बच गई कैसे? उसने शी स्पेंड, उसने स्पेंड मीन्स बिताई, उसने 2 days जो थे वो बिता दिए फ्लोटिंग, तैरते हुए, इन द सी, समुंदर के अंदर तैरते हुए उसने अपने 2 दिन बचा दिए। होल्डिंग, पकड़े हुए, ऑन टू अ वुडन डोर, एक वुडन लकड़ी के दरवाजे को पकड़ के वो अपने आप को बचा पाई और उसने वहीं समुंदर में तैरते हुए 2 दिन बिता दिए। ठीक है बच्चों, उसके बाद आगे देखो कहाँ पे थे। 11 टाइम्स, 11 यानी 11 बार मेघना को शी सा रिलीफ हेलीकॉप्टर्स, उसने 11 बार रिलीफ हेलीकॉप्टर्स देखे अपने ऊपर से, ओवरहेड, अपने सर के ऊपर। रिलीफ हेलीकॉप्टर वो होता है जब भी कहीं पे सुनामी, बाढ़ या फिर भूकंप वगैरह के कारण बहुत नुकसान हो जाता है तो गवर्नमेंट मेडिसिन्स, फूड की सप्लाई जो है वो बाय एयर करती है। जब तक कि वहाँ की जगह जो है वो ठीक नहीं हो जाती, वहाँ की इकोनॉमिक कंडीशन ठीक नहीं हो जाती, गवर्नमेंट हेलीकॉप्टर्स के थ्रू जो सारा खाना, दवाइयाँ, मेडिसिन है वो सब सप्लाई करती है। हेलीकॉप्टर्स ओवरहेड, बट दे डिड नॉट सी हर, लेकिन वो रिलीफ हेलीकॉप्टर उसे नहीं देख पाया। ठीक है, और ये रिलीफ हेलीकॉप्टर का और क्या काम होता है, ये खाना वगैरह तो प्रोवाइड करते हैं लेकिन उन जगहों पर जहाँ पर नुकसान हुआ होता है, सब धीरे धीरे लोग अपना घर बनाना दोबारा शुरू कर देते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो उससे बुरी कंडीशन में फंस जाते हैं और उनको निकलने के लिए बाय एयर वो वहाँ से निकल सकते हैं, उसके लिए रिलीफ हेलीकॉप्टर बहुत मदद करता है। शी वॉज ब्राउट टू द शोर बाय अ वेव, ब्रॉट मीन्स होता है लेकर आना, शोर किनारे पर, वेव लहर, एक लहर उसे किनारे पर ले आती है। एंड वाज फाउंड वॉकिंग ऑन द सी शोर इन अ डेज, और वो वॉकिंग यानी सी शोर जो समुद्र का किनारा है, डेज, डेज मीन्स मूर्छित, मूर्छित यानी कि बेहोश, और वो वहाँ पर बेहोश जो लड़की है मेघना वो समुद्र के किनारे बेहोश हालत में होती है। 2 स्टोरी हो गई, मेघना ने अपनी स्टोरी शेयर कर दी। नेक्स्ट स्टोरी है अल्मास जावेद। अल्मास जावेद वाज 10 ईयर्स ओल्ड, अल्मास जावेद 10 साल का है। शी वाज अ स्टूडेंट ऑफ कार्मेल कॉन्वेंट इन पोर्ट ब्लेयर, वो एक स्टूडेंट है कहाँ का, कार्मेल कॉन्वेंट में पढ़ता है जो कहाँ पर है, पोर्ट ब्लेयर में है। पोर्ट ब्लेयर में ही उसी जगह पर वेयर हर फादर, जहाँ उसके पिताजी हैड अ पेट्रोल पंप, एक पेट्रोल पंप है उसके पिताजी का वहीं पोर्ट ब्लेयर पर। ठीक है, और वो पढ़ता कहाँ है, कार्मेल कॉन्वेंट के अंदर। हर मदर राहिला, उसकी माता का नाम राहिला है। राहिलास होम, जो उसकी माता जी का घर है यानी उसका नानीहाल है, वाज इन नैनकाउरी आइलैंड, वो नैनकाउरी आइलैंड में था। द फैमिली हैड गोन देयर टू सेलिब्रेट क्रिसमस, वो फैमिली वहाँ पर क्रिसमस सेलिब्रेट करने गई थी। When the टर्मोर्स केम अर्ली इन द मॉर्निंग, जब टर्मोर्स यानी झटके जो थे अर्ली जल्दी जल्दी, जो सुबह जल्दी वो जो झटके आए वो सुबह जल्दी आ गए थे। द फैमिली वाज स्लीपिंग, वो फैमिली स्लीपिंग सो रही थी। अल्मास फादर सा, अल्मास के फादर ने देखा द सी वाटर रिसीड, रिसीड मीन्स घटना, पीछे हटना, जो सी का वाटर है वो पीछे हट रहा है।
ही अंडरस्टूड दैट, वह समझ गया था कि दी वोटर वुड कम रशिंग बैक, जो वोटर है रशिंग मीन्स दौड़ता हुआ बैक वापस आएगा, विद ग्रेट फोर्स पूरी ताकत के साथ। ही वॉक एवरीवन, उसने हर किसी को जगा दिया अप, एंड ट्राई टू रश देम टू अ सेफर प्लेस, और कोशिश की कि उन सबको कहाँ भगा दे एक सेफर सुरक्षित प्लेस पर। एज दे रन, जैसे ही वो भागने लगे, हर ग्रैंडफादर वाज हिट ऑन दी हेड, जो अलमास के ग्रैंडफादर थे हिट, वो उनके हेड पर चोट लगी, हिट हो गया बाय समथिंग किसी चीज़ के साथ, एंड ही फेल डाउन, और वह गिर गए। हर फादर, उसके जो पिताजी थे, अलमास के पिताजी थे, वो अलमास के दादाजी को रश्ड, भागे टू हेल्प हिम, उनकी हेल्प करने के लिए। देन कम द फर्स्ट जाइंट वे, और तभी पहली जाइंट जो बड़ी सी लहर थी समुंदर के पानी की, दैट स्वेप्ट बोथ ऑफ देम अवे, वो उन दोनों को बहाकर ले गई। अलमास मदर, जो अलमास की मदर थी, एंड आंट्स, और उसकी जो मासियाँ थी, स्टूड क्लिंगिंग मीन्स होती है चिपके हुए, टू दी लीव्स ऑफ अ कोकोनट ट्री, वो कोकोनट के पेड़ के साथ चिपके हुए थे। कॉलिंग आउट टू हर, वो उसे पुकार रहे थे कि अलमास यहाँ आ जाओ। अ वे अप्रूटेड दी ट्री, वे एक जो लहर थी, अप्रूटेड उखाड़ दिया, एक लहर आई और उसने उखाड़ दिया द ट्री पेड़ को, एंड दे टू वर वॉश्ड अवे, और वो दोनों ही बह गई। अलमास सा लॉग ऑफ वुड, अलमास ने लॉग मीन्स लट्ठा, एक लकड़ी का फ्लोटिंग तैरता हुआ एक लट्ठा देखा। शी क्लिम्ब्ड ऑन टू इट, वह क्लिम्ब्ड चढ़ गई किस पर, उस लट्ठे पर। देन शी फेंटेड, और जैसे ही वो उस पर चढ़ी, फेंट मीन्स बेहोश हो जाना, और वो बेहोश हो गई। व्हेन शी वॉक अप, जब वह जागी, शी वाज इन अ हॉस्पिटल इन कमोरट, वो कहाँ पर थी, एक कमोरट हॉस्पिटल के अंदर थी। फ्रॉम देयर शी वाज ब्रॉट टू पोर्ट ब्लेयर, और वहाँ से उसे पोर्ट ब्लेयर पर लाया गया। द लिटल गर्ल डज नॉट वॉन्ट टू टॉक अबाउट द इंसिडेंट्स, वो जो लिटल गर्ल थी वो बात नहीं करना चाहती अबाउट द इंसिडेंट्स, इस इंसिडेंट्स के ऊपर, विद एनीवन, किसी के साथ भी। शी इज स्टिल ट्रॉमाराइज मीन्स ट्रोमा में है, यानी सदमे में, जिसको हम ट्रॉमा बोलते हैं, वो अभी ट्रॉमाराइज है, यानी ग्रेटली शॉक्ड और डिस्प्रेस है अभी वो बच्ची। आपका पार्ट जो है यहाँ पे 1 ख़त्म हो जाता है, पार्ट 2 आपका स्टार्ट होता है। पार्ट 2 में एक ही लड़की की कहानी है, टेली स्मिथ की कहानी है इस पूरे पार्ट में। कल हम पार्ट 2 करने की पूरी ट्राई करेंगे। ओके बच्चा, ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट्स।